चलिए अब रुख करते हैं रायपुर का, जहां कुत्तों ने मासूम पर हमला कर दिया है। खौफनाक घटना रायपुर से निकलकर सामने आई है, जहां 6 साल की मासूम को आवारा कुत्तों ने नोचा है। मासूम को करीब 10 मिनट तक कुत्ते नोचते रहे। बच्चे को 100 से ज्यादा घाव आए हैं। घर के बाहर मासूम खेल रहा था। बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो रायपुर से बड़ी खबर है। रायपुर में कुत्तों ने मासूम पर हमला कर दिया। 6 साल के मासूम को आवारा कुत्तों ने नोचा है। मासूम को 10 मिनट तक कुत्ते नोचते रहे। इस बीच 10 मिनट तक बच्चे को बचाने के लिए कोई नहीं पहुंचा। बच्चे को 100 से ज्यादा घाव आए हैं। जहां घर के बाहर मासूम खेल रहा था, इस दौरान मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया है। और यह तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मासूम को बेरहमी से कुत्तों ने नोचा है। आवारा कुत्तों पर राजधानी रायपुर में लगाम नहीं लग पा रही है और घर के बाहर खेल रहे बच्चे पर आवारा कुत्तों ने बेरहमी से हमला कर दिया, बेरहमी से नोचा है। 6 साल का यह मासूम बताया जाता है, जहां 10 मिनट तक, लगभग 10 मिनट तक कुत्तों ने आवारा कुत्तों ने बच्चे को नोचा है। घर के बाहर बच्चा खेल रहा था, जहां बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए अविनाश चंद्रवंशी रायपुर से सहयोगी हमारे लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, आवारा कुत्तों ने बच्चे को बेरहमी से नोचा है। राजधानी रायपुर में इस तरह की खौफनाक घटना सामने आई है। आवारा कुत्तों पर राजधानी रायपुर में लगाम क्यों नहीं लग पा रहा? देखिए, ये पहली घटना नहीं है कि राजधानी में आवारा कुत्तों ने आतंक ना मचाए हो। कई बार राहगीरों को भी कुत्ते जो हैं वो काटते हुए, नोचते हुए नजर आते हैं। खासकर देर रात के समय जो आने जाने वाले लोग हैं वो काफी इन आवारा कुत्तों से परेशान रहते हैं। लेकिन अभी की जो घटना आई है, जो कि 13 फरवरी का ये पूरा घटना जो है बताया जा रहा है, जिसमें एक मासूम को जो खौफनाक कुत्ते हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, वो वहां पर उसके ऊपर हमला कर दिए। बताया जा रहा था कि जो बच्चा है वो घर के बाहर ही साइकिल चला रहा था और साइकिल चलाने के दौरान एक आवारा कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला किया और हमला करने के बाद उसे घसीटते हुए एक खाली प्लॉट में ले गए। उसके बाद वहां पर उसको नोचने लगे, जिसके बाद करीब 10 मिनट तक ये जो कुत्ते हैं बच्चे पर हमला करते रहे। लेकिन कुछ समय बाद बच्चे का जो पिताजी है वो वहां पर पहुंचता है और उसके बाद बच्चे को बचाता है और सीधे अस्पताल लेकर जाता है। बच्चे के शरीर में करीब 100 से 150 जगह पर ऐसे कुत्ते के दांत के निशान जो है वो नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सिर पर एक गंभीर चोट जो है वो नजर आ रही है। बच्चे का इलाज जारी है। दूसरी ओर अगर हम बात करें आवारा कुत्तों से इस तरह की घटनाओं को लेकर, तो नगर निगम के द्वारा सालों से ये दावा किया जा रहा है कि आवारा कुत्तों को जो है उन्हें एक गाड़ी में ले जाया जाता है, उन्हें उनके लिए डॉग सेंटर बनाया जा रहा है। लेकिन अब तक ये डॉग सेंटर बनकर तैयार नहीं हुए हैं। करीब 4 साल से डॉग सेंटर की चर्चा पूरे राजधानी रायपुर में बनी हुई है, लेकिन अब तक डॉग सेंटर बनकर तैयार नहीं हुए हैं, जिसके चलते ये आवारा कुत्ते सड़कों पर ही नजर आते हैं, गली कुच्चों में नजर आते हैं। और ऐसे में जो देर रात गुजरने वाले लोग हैं या छोटे छोटे बच्चे जो घर के बाहर खेलते हैं, उनमें दहशत का माहौल है। आखिर बच्चे जाए कहां? आवारा कुत्तों को लेकर नगर निगम की जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी खराब व्यवस्था है। यही वजह है कि आवारा कुत्तों के चलते इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक जो डॉग सेंटर बनाने के लिए जो MIC मेंबर में जो चर्चा हुई थी, MIC में बैठक भी हुई थी कि विशेष तौर पर इन्हीं घटनाओं को रोकने के लिए राजधानी रायपुर में डॉग सेंटर बनाया जाएगा। लेकिन वो डॉग सेंटर कितना बन पाया, क्या उसकी स्थिति है, इसकी कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। और ये आने वाले समय में यदि डॉग सेंटर नहीं बनता है, आवारा कुत्तों पर लगाम नहीं लगाया जाएगा, तो फिर आने वाले समय में इस तरह की और भी घटनाएं जो है वो हो सकती है। जी अविनाश, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो घायल बच्चा है उसकी अभी स्थिति क्या है? गंभीर हालत में, चूंकि तस्वीरों के माध्यम से काफी गंभीर रूप से घायल बच्चा दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ नगर निगम या प्रशासन प्रबंधन की ओर से इस पर कोई अब तक बयान सामने आया है, आधिकारिक बयान अब तक आया है क्या?
देखिए फिलहाल बच्चे की जो स्थिति है उसमें इसके अनुसार जो है इलाज जो है अभी जारी है। बच्चा जो है अभी खतरे से बाहर है, लेकिन आने वाले समय में क्या क्या समस्याएं हो सकती है उस बच्चे को ये अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि चोट लगी है जो कुत्तों ने जहां पर नोचा है वो काफी गहरी चोट है। ऐसे में अभी इलाज चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में पता चल पाएगा कि स्थितियां क्या रहेंगी। दूसरी बात आपने कही कि नगर निगम नगरीय प्रशासन की ओर से क्या कुछ, तो अब तक नगर निगम के द्वारा किसी भी तरह का इस पर कोई प्रतिक्रियाएं नहीं आई है। नगर निगम के द्वारा कोई जानकारी अब तक नहीं आई है, ना ही नगर निगम इस पूरे मसले को लेकर किसी तरह से संज्ञान अब तक लिया है। और कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही इसे हम मान सकते हैं, क्योंकि राजधानी रायपुर है, यहाँ पर हजारों की संख्या में आवारा कुत्ते गली मोहल्लों में नजर आते हैं, लेकिन उन कुत्तों को उन आवारा कुत्तों के लिए डॉग सेंटर बनाने की चर्चा केवल चर्चा बनकर रह गई। और इस तरह की घटनाएं लगातार जो है बढ़ती जा रही है। और कहीं ना कहीं अब निगम प्रशासन को यदि उचित व्यवस्था निगम प्रशासन नहीं कर पाती है तो आने वाले समय में इस तरह के खौफनाक घटनाओं का जो खतरा है वो बना रहेगा। जी बिल्कुल अविनाश, जिस तरह की तस्वीरें आई हैं काफी विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी और जिम्मेदारी तय की जानी होगी, उसके बाद ही इस तरह की घटनाओं पर रोक लग पाएगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अविनाश।